अब देखो आगे गुणा द्वंद्व योग विधि से गुणा वापस क्या करना है आपको, वर्गमूल से निकालना है, वर्ग और वर्ग दोनों। देखो जैसे मान लो आपके ये दे रखा है आपके 172 दे रखा है, इसको गुणा करना है मान लो 375 से। गुणा कैसे करते हैं, वो तो है आपके नियम लगाते हैं ना, सूत्र का नियम कैसे लगाते हैं, 172 और 375। तो पहले क्या लिखेंगे हम यहाँ पर 1 3, फिर क्या लिखेंगे 17 और 37, फिर क्या लिखेंगे 172 375 और 2 और 5। क्या करते हैं 1 और 3 का गुणा, इसमें करते हैं तिरछा गुणा, इसमें करते हैं ऐसे सीधा गुणा, तो यहाँ गुणा और ये सीधा गुणा। अब ऐसे ऐसे संख्या ये अलग अलग हो तो नियम ये लगता है उधर, और ये ऐसी विधि है जिसमें हर तरह कोई भी गुणा हो चलेगा। अगर संख्या 2 हो तो यहाँ क्या आ जाएगा आपके 0 आ जाएगा, लेकिन गुणा करना पड़ेगा, 0 करके गुणा करना पड़ेगा। अब ऐसे अगर संख्या एकदम सेम आ जाए तो जैसा मान लो ये आ जाए आपके, मान लो कि 125 × 125, इन दोनों को गुणा करना है, तो बिल्कुल सेम संख्या है, तो सेम में क्या आ जाएगा आपके 1 1, फिर आ जाएगा 12 12, फिर आ जाएगा 125 125, फिर आ जाएगा 25 और 25, फिर आएगा 5 और 5। इसमें जब पहले से करेंगे हम सीधा गुणा, 1 × 1, या क्या कह सकते हो 1 का स्क्वायर भी कह सकते हो। यहाँ पर 1 × 2, इन दोनों का गुणा, फिर इन दोनों का गुणा, वापस 1 × 2, फिर दोनों क्या करेंगे जोड़ेंगे, 1 × 2 1 × 2 कितनी बार हुआ, 2 बार, ये हुआ 2 बार 1 × 2। फिर 3 संख्या हो तो इसका सीधा गुणा और इनका तिरछा गुणा, 1 × 5 एक बार, प्लस वापस से 1 × 5 दूसरी बार, और जो संख्या बीच में दे रखी है 2, प्लस क्या हो जाएगा 2 × 2। अब इसमें क्या हुआ आपके, देखो 1 और 5 तो कितनी बार आया है आपके, 2 बार आया, और जो संख्या बीच में थी उसका क्या हो गया आपके होल स्क्वायर हो गया। फिर है आपके तिरछा गुणा करेंगे तो क्या आएगा 2 × 5, कितनी बार है, यहाँ लिखेंगे 2 × 5 एक बार, इधर से गुणा, फिर इधर से गुणा करेंगे, प्लस 2 × 5 दूसरी बार, फिर 5 का गुणा करेंगे 5 से, तो यहाँ 2 × 5 कितनी बार आया, 2 बार, और फिर 5 गया वो आपके स्क्वायर हो गया। अब ये है क्या, देखो अभी हमने लिखा था 125 × 125 गुणा किया था, इसको ऐसा लिखोगे तो भी चलेगा, या 125 का स्क्वायर लिखोगे तो भी चलेगा। अब ये जो संख्या है ये पहली संख्या है, यानी इसका क्या हो रहा है आपके स्क्वायर हो रहा है, मतलब जब भी संख्या 1 होगी, देखो इधर अकेली संख्या थी तो भी स्क्वायर हुआ, इधर अकेली संख्या तो भी क्या हुआ आपके स्क्वायर हुआ। इसका मतलब अगर अकेली संख्या है और उसका अगर क्या निकालना है आपको, द्वंद्व निकालना है, तो क्या होगा उसका स्क्वायर। तो नियम हो जाएगा a का द्वंद्व, चाहे संख्या इधर हो, चाहे 5 हो, चाहे 7 हो, चाहे 10 हो, चाहे संख्या आगे हो, चाहे संख्या पीछे हो, कई भी संख्या है, अगर अकेली संख्या है या एक थोड़ा बन रहा है तो उसका जो द्वंद्व होगा आपके वो कितना होगा आपके, वो होगा a का स्क्वायर हो जाएगा। हमने इसको a माना है, इसको b माना है और इसको c माना है। अब c है तो c का स्क्वायर हो जाएगा, और b है तो b का स्क्वायर, तो जरूरी नहीं है कि आगे देखो उसका स्क्वायर यहाँ पर स्क्वायर होगा, और c आ जाए तो c का द्वंद्व लिखो, c का स्क्वायर हो जाएगा। मतलब जो संख्या अकेली लेंगे तो उसका द्वंद्व क्या होगा आपके स्क्वायर होगा। अब वो दो संख्या साथ में, दो संख्या क्या ले रहे हैं हम साथ में ले रहे हैं, तो क्या आ जाएगा a भी ले रहे हैं और b भी ले रहे हैं, उसका अगर हम द्वंद्व ज्ञात करेंगे तो कितना आ जाएगा आपके, इन दोनों का a और b का गुणा किससे करेंगे, 2 से गुणा करेंगे a × b। फिर हम 3 संख्या लेकर उनका द्वंद्व ज्ञात करेंगे, तो a का b का और c का अगर हम द्वंद्व करेंगे तो कितना आएगा आपके। अब देखो पहली संख्या आ रही है, लास्ट संख्या आ रही है, a भी आ रही है और c भी आ रही है, उसका क्या हो रहा है डबल, प्लस 2 का स्क्वायर हो रहा है, अब 2 कहाँ है ये रहा, तो यहाँ आ जाएगा 2, मतलब 2 किसमें है b के सामने, b का स्क्वायर हो जाएगा। अब वैसे अगर हम 4 संख्या लेते हैं, अब वापस क्या आ रहा है 2 संख्या, तो वापस यहाँ आ गए, वापस a और b का गुणा। अब a और b इसमें क्या है, a और b बताओ, इसमें a और b क्या है
2 और 5 है, जो होगा उसका द्वंद, मतलब पहली संख्या और दूसरी का द्वंद लेंगे। फिर देर वापस ए का द्वंद, ए मतलब 5 हो गए तो 5 कर लो, अब उल्टा करना है, आप वही दोनों का द्वंद, फिर वापस स्क्वायर हो जाएगा, अब उसका उल्टा। अगर संख्या 4 हो जाए, 4 में आता कम है, 4 का अगर हो भी जाए तो सिंपल है, आपके ए को गुणा करेंगे डी से, उसका डबल, प्लस डी को गुणा करेंगे बी को गुणा करेंगे सी से, फिर उसका डबल। अगर यहाँ पर 4 संख्या होती 1 2 3 4 1 2 3 4, तो क्या करते हैं हम, पहले को लास्ट है, लास्ट को पहले के, इसको इससे इसको इससे, तो फिर आप ये सूत्र बन जाता है, लास्ट को फर्स्ट है, फर्स्ट को लास्ट है। अब ये है आप, अब देखो जैसे मैं अगर सिंपल संख्या लो, अगर मान लो कि मुझे लेना है 44 का स्क्वायर, 44 में लो अलग संख्या लो, तो 47 स्क्वायर लेना मुझे, तो क्या होगा तो 4 का भी द्वंद लेंगे, संख्या सेम है, संख्या सेम होते ही द्वंद से करो, स्क्वायर लगा हुआ है। अब क्या लेंगे हम, 47 का क्या लेंगे हम, द्वंद लेंगे, फिर आपके 7 का क्या लेंगे, द्वंद। अब 4 का द्वंद कितना होता है, उसी का ही स्क्वायर, तो 4 का द्वंद उसी का ही स्क्वायर, 47 का द्वंद मतलब दोनों को गुणा करना है 2 से, और 7 का द्वंद मतलब 7 का स्क्वायर। ये तो हो गया 4 चौक 16, और ये हो गया 4 दूनी 8, 8 में 7 कितना होता है, 56, ये होता है 28 56। फिर यहाँ पर होगा 49। अब यहाँ 21 में लेंगे, जब कहीं भी कोई भी आधार नहीं हो तो हमेशा 21 में लेते हैं, तो यहाँ कितना लेंगे हम, 9 लेंगे, 4 को आगे ट्रांसफर कर देंगे, ये हो जाएगा आपके 60, 60 का 0 यहाँ हो जाएगा, 6 आगे भेज दो, कितना हो जाएगा 22, तो कितना आएगा आपके 2209। अब इससे वापस क्या बनाना है आपको, 47 बनाना है, तो देखो यही द्वंद का प्रयोग करना है आपको। मैंने द्वंद कितने द्वंद का प्रयोग किया, 3 द्वंद का प्रयोग किया, 4 का द्वंद, 47 का द्वंद और 7 का द्वंद, ये जोड़ा तो ये बना, वापस घटाएंगे तो वापस क्या बन जाएंगे आपके 47। कैसे देखो ध्यान दो, ये 2209 है, इसका हमें क्या करना है, वर्गमूल निकालना है। वर्गमूल बहुत बड़ी संख्या दे रखी है 10 सवाल के अंदर, 3 अंकों की लास्ट, आपके 2 अंकों की आएगी। पहले बनाएंगे जोड़ा, पहले क्या बनाएंगे हम, जोड़ा बनाएंगे, जो पहला जोड़ा है वो रखेंगे इसमें, देखो ऐसा करना है, ये 22 यहाँ रखेंगे, बाकी का थोड़ा दूर दूर रखेंगे, पहला जोड़ा हमेशा अंदर होना चाहिए। अब ऐसी कौन संख्या है उसी को उसी से गुणा करने पर क्या आता है आपके, 22 से ज्यादा नहीं जाना चाहिए, 1 × 1 1, 2 दूनी 4, 3 तिया 9, 4 चौक 16, 5 × 5 25, ज्यादा हो गया। अब क्या करेंगे हम, 4, फिर 4 का कर देंगे हम डबल, डबल करके यहाँ लिख देंगे 8, या डबल करके लिखेंगे यहाँ पर। अब देखो सबसे पहले नंबर 1, हमने 22 में से क्या माइनस करेंगे, पहले बताया था तीनों द्वंद हमें माइनस करने, कितने द्वंद करने हैं, तीनों। पहला करेंगे हम पहले द्वंद, मतलब 4 का द्वंद घटाएंगे, तो 4 का स्क्वायर हमने क्या कर दिया, यहाँ से माइनस कर दिया, तो 22 में से गया आपके 16, पीछे कितने बचा आपके, 6 बचा। अब क्या करेंगे देखो, अब ये 6 हम यहाँ लिख देंगे, जो घटाया है वो वहां लिखना है आपको, आगे ऊपर वहां आपके एक तो होता है वो ध्वजा, इसमें भाग करते हैं फिर माइनस करते हैं, यहाँ क्या करेंगे हम, भाग तो देने ही है इसमें, लेकिन पहले नहीं, इसमें पहले घटाएंगे फिर क्या करेंगे हम, भाग देंगे। अब है नंबर 2, अब क्या करेंगे इस 6 में, अब 6 क्या कितना हो गया, 60 हो गया, और 60 में क्या पहले घटाया, अब भाग, फिर घटाएंगे फिर भाग चलता रहेगा। अब भाग करते देना है जब तक आपकी इधर नहीं पहुंच जाए, बस यहाँ तक ही। अब देखो अब क्या करेंगे, 60 किसका भाग देंगे, इसका भाग, ये भाग देने की संख्या ज्ञात है, ये 8 का भाग दो, तो देखो भाग कितना आएगा आपकी, कितना आएगा भागफल, भाग दो 8 56, भाग गया आपके 7 बार, और पीछे कितना भाग का आया, पीछे कितना बचा आपके, 4 बचा, तो भाग कितनी बार गया आपके, 7 बार, और पीछे कितना बचा आपके, 4। अब क्या करेंगे नंबर 3, अब क्या करेंगे 49 में से घटाएंगे, क्या घटाएंगे, इसका द्वंद घटाएंगे। अगर संख्या 3 हो, देखो हमेशा आपको यहाँ जो संख्या दे रखी है उसके हिसाब से द्वंद बनाना है। अगर यहाँ एक संख्या है, इसका मतलब आपको एक का द्वंद ही घटाना है। अगर यहाँ उत्तर आपको 2 संख्या लगे, 2 कैसे लगेगा, यहाँ उत्तर 1 आएगा, बाकी तो सारे आपके यहाँ पर आएंगे। अगर संख्या 3 अंकों की है, संख्या कितने अंकों की है आपके, 3 अंकों की है, तो क्या होगा, यहाँ पर 2 संख्या बनेगी,
फिर आपके इसका भी द्वंद्व लेंगे, इसका भी द्वंद्व लेंगे और इसका भी, 3 संख्याओं का द्वंद्व लेंगे। अगर उत्तर आपके 2 ही है तो पहली संख्या का द्वंद्व लेंगे और लास्ट संख्या का द्वंद्व लेंगे। सिंपल है। अब क्या करेंगे हम, यहाँ से लास्ट आ गया तो यहाँ पर देखो 7 का द्वंद्व घटा दो। 7 का क्या घटाएंगे हम, द्वंद्व घटाएंगे। द्वंद्व घटाएंगे तो क्या आएगा, 50 में से गया है 7 का स्क्वायर, कितना आया आपके 0। और हर बार लास्ट में 0 आना चाहिए, तो 0 आते ही आपको उत्तर आ गया। तो कितना आया आपके 47। अगर 3 अंकों की होती तो एक बार तो घटता 7, जैसे मान लो यही संख्या अगर होती 4 1 7 का स्क्वायर करके हम उत्तर निकालते, वापस वर्गमूल निकालते तो क्या होता, इसका द्वंद्व भी लेते, फिर इन दोनों का द्वंद्व लेते और फिर हम क्या लेते 7 का द्वंद्व लेते। पहले 4 का लेते, फिर 41 का और फिर आपके 7 का द्वंद्व लेते। इसमें एक बार 2 संख्याओं का द्वंद्व साथ में लेते एक बार। उधर तो 3 ध्यान 3 संख्याओं का जैसा आ जाएगा आपके 412 का क्या निकालना है, सबसे पहले वर्ग। वर्ग कैसे करेंगे, देखो वर्ग ही है तो कौन सी विधि करेंगे हम, द्वंद्व विधि से करो। क्या करो ध्यान दो, 4 का द्वंद्व, फिर क्या आएगा आपके 41 का द्वंद्व आ जाएगा, फिर आएगा आपके 412 का द्वंद्व, फिर आएगा 12 का द्वंद्व, फिर आ जाएगा आपके 2 का द्वंद्व। अब देखो 4 का द्वंद्व कितना होता है, 4 का स्क्वायर। 2 संख्या है तो क्या आ जाएगा 2 × 4 × 1। 3 संख्या है तो फर्स्ट और लास्ट संख्या आएगी इसका डबल, फिर क्या करेंगे 1 का स्क्वायर, जैसे बीच में देंगे इसका स्क्वायर कर देंगे। फिर आपके दोनों को गुणा करना है किससे, 2 से, फिर 2 का क्या कर देंगे स्क्वायर कर देंगे। सबसे पहले क्या करेंगे हम, 4 का तो होता है 16, फिर होता है 4 दूनी 8, ये 4 दूनी 8 तो 16, 16 और 1 17, फिर होता है 2 दूनी 4 और लास्ट में क्या देगा आपके 4 देगा। अब यही संख्या है, वापस वर्ग निकालेंगे तो यही संख्या वापस आएगी यहाँ पर। तो कैसे आएगी देखो, पहले तो क्या करेंगे हम 4 का 4 फिर 4 फिर 7, ये आगे देख दो तो 9 6 और 1। अब इसी का वापस क्या निकालना है आपको, वर्गमूल निकालना है। तो क्या करेंगे, फर्स्ट में जोड़े बनाएंगे। पहले जोड़े को ही ध्यान देना है, बाकी वालों को ऐसे ही वापस थोड़ा थोड़ा गैप में रखना है। देखो सबसे पहले क्या है गैप, 16 पे 16 आएगा आपके इसमें, बाकी संख्या थोड़ा गैप में रखो 9 7 4 4। अब इसमें क्या होगा आपके, इसका द्वंद्व आएगा काम में, इन दोनों का आएगा, फिर लास्ट का आएगा। 41 कभी नहीं आएगा क्योंकि पहला इसके अंदर आता है, बाकी जो इधर जो संख्या बनेगी 3 जोड़े हैं तो उत्तर भी कितना आने चाहिए आपके, 3 अंकों में उत्तर आने चाहिए। अब 3 अंकों में उत्तर कौन से होंगे, देखो सबसे पहले आपके नंबर 1 क्या दे रखा है 16, 16 में से हमेशा पहले माइनस करेंगे। अब क्या माइनस करेंगे, 4 का द्वंद्व, 4 क्यों लेंगे, 1 का 1 ही होता है, 2 का 4, 3 का 9, 4 का 16, तो 16 आगे तो क्या लेंगे हम, 4 का द्वंद्व क्या करेंगे हम माइनस कर देंगे, तो 16 माइनस 4 का 14, 4 का द्वंद्व कितना होता है, अभी हमने लिखा है 16, ये सारे आएंगे इसके अंदर भी देखो। तो 4 का स्क्वायर कितना होता है 0, घटा दो 4 से कितना होता है 16, 16 माइनस 16 कितने बच गया आपके 0। तो यहाँ क्या उत्तर आएगा, पहला उत्तर, यहाँ आएगा इसका डबल 8 और जो 0 बचा है वो लिख देंगे हम यहाँ पर। अब इन दोनों अंकों से बना है संख्या कौन सी बनी है, 9 बनी है, 9 में भाग कर देंगे हम इस संख्या, ये भाग देने के लिए काम में लेनी, और ये हमें यहाँ जो भी संख्या आएगी उनका द्वंद्व घटाने के लिए काम में लेना है। द्वंद्व यानी इनके द्वंद्व यहाँ पर हम माइनस करते रहेंगे। तो देखो 9 में भाग देंगे, किसका देंगे 8 का, भाग देने के लिए ये संख्या काम में लेनी है। तो बताओ भागफल कितना आएगा 1 और शेषफल कितना आएगा 1। तो भागफल यहाँ पर और शेषफल यहाँ पर। अब नंबर 3 पॉइंट, अब बताओ ये कितना हो गया है 17, 17 में से घटाएंगे तो 17 आएगा, क्या 17 में से घटाएंगे, क्या घटाएंगे 17 में से घटाएंगे, देखो आपके वो ये वाला द्वंद्व घटाएंगे, नहीं क्या यहाँ जो संख्या इसका द्वंद्व घटाएंगे,
एक का द्वंद्व। पहले यहाँ एक का द्वंद्व घटाएंगे। अब यहाँ तो दो संख्या आएगी, यहाँ जो भी संख्या आएगी इस कोष्टक के अंदर, इस कोष्टक में जो भी संख्या आएगी, जैसे मान लो एक संख्या आएगी, फिर दो आएगी, मान लो भाई दो संख्या आएगी, एक तो आ गई, अब कितनी आएगी पीछे, दो संख्या आएगी। पहले इसका द्वंद्व घटाएंगे, फिर दोनों का द्वंद्व घटाएंगे और फिर इसका द्वंद्व घटाएंगे, ऐसा करेंगे। हम क्या करेंगे, एक का द्वंद्व घटाएंगे। बताओ एक का द्वंद्व होता कितना है, एक ही होता है, एक का स्क्वायर एक, तो पीछे कितना बचा आपके 16। अब क्या करना है, तो घटाने के बाद भाग देते हैं, और यहाँ हमेशा भागफल और शेषफल ही आएंगे, ऐसा नहीं घटाया और वहां लिख दिया। आपको वहां भागफल और शेषफल लिखने हैं, ये तो है भागफल और ये क्या ऊपर शेषफल। तो पहले भाग दो तो आएंगे भागफल शेषफल। तो 16 में भाग, किसका भाग देंगे, 16 में 8 का भाग देंगे। तो 16 में 8 का भाग दिया, तो मतलब भाग कितनी बार गया, 2 बार, पीछे कितना बचा 0। अब भागफल तो आएगा यहाँ पर और शेषफल आएगा आपके यहाँ पर। अब क्या करेंगे, अब देखो यहाँ कितना है, 12 आ गया। अब 12 में देखो अब क्या करेंगे, पहले इसका द्वंद्व घटाया मैंने, अब क्या करेंगे, हम दोनों का द्वंद्व घटाएंगे। यहाँ जितनी संख्या आई उसका हिसाब से ये दोनों का द्वंद्व घटाएंगे। तो क्या करेंगे, देखो यहाँ कितना 0 4 है, 0 4 में से घटाया क्या, इन दोनों का द्वंद्व, मतलब के 12 का द्वंद्व घटाएंगे। 0 4 0 4 0, तो 12 का द्वंद्व कितना होता है, दोनों को गुणा किससे करेंगे, दो संख्याओं का द्वंद्व कैसा होता है, दोनों को 2 से गुणा करो, 2 इंटू 1 इंटू 2, क्या वही रहता है, क्या नाम है, 2 को गुणा करेंगे किससे, 1 और 2 से। तो 4 में से कितने गए, 4, कितने बचे 0। लेकिन एक ये है कि अगर आपने उत्तर कितने आने चाहिए थे, 3, और तीनों उत्तर आ चुके हैं, तो अब आपको भाग लगाने की जरूरत नहीं है, केवल द्वंद्व घटाते रहो, क्योंकि उत्तर तो 3 ही लाने, और तीनों उत्तर आपके आगे, तीन जोड़े 3 बने, उत्तर भी 3 ही आने चाहिए। अब क्या करना है, अब हमें लास्ट तक 0 लेके आना है, सबका आपको तो ये हमने कर लिया, अब ये लेनी संख्या। तो देखो नंबर 6 पर क्या होगा, अब केवल घटाते रहना है। तो क्या आएगा, 0 4 में से क्या माइनस करेंगे, 2 का द्वंद्व घटाएंगे। तो क्या आ जाएगा, 0 4 माइनस 4, 4 3 हो जाए 0 बचा, उत्तर कितना है आपके 412। उदाहरण देते पहले उत्तर। अब दो 4 अंकों का देख लो, जैसे 2 3 4 5 का पहले क्या करना है, आपको स्क्वायर करना है। तो कैसे करेंगे, दो ध्यान दो। तो पहले क्या आएगा आपके द्वंद्व, किसका, 2 का द्वंद्व, फिर आपके 2 के बाद कितना आएगा आपके 23 का द्वंद्व, फिर आ जाएगा आपके 234 का द्वंद्व, फिर आएगा 2 3 4 5 का द्वंद्व आ जाएगा, फिर 345 का द्वंद्व, फिर आएगा 45 का द्वंद्व, फिर आएगा आपके 5 का द्वंद्व। अब देखो ध्यान दो, 2 का द्वंद्व मतलब उसी का ही स्क्वायर। फिर यहाँ आएगा दोनों को कितने गुणा करना है, 2 और 3 को गुणा करना है 2 से। फिर इसमें क्या करना है, 2 और 4 को गुणा करना है 2 से, और 2 से बीच में उसका क्या करना है, स्क्वायर करना है। फिर 4 संख्या हो तो पहले को गुणा करेंगे लास्ट से 2 से गुणा, फिर वापस तीसरे को गुणा करेंगे, दूसरे गुणा करेंगे तीसरे से, फिर पहली संख्या और लास्ट संख्या को गुणा करेंगे 2 से, और साथ में आएगा 4 का स्क्वायर। इन दोनों को गुणा करेंगे 2 से, फिर आएगा आपके 4 का स्क्वायर। फिर यहाँ आएगा 4 इंटू 5, और यहाँ आएगा आपके 2 से गुणा करो दोनों को, फिर आपके लास्ट में 5 का स्क्वायर। अब यहाँ आएगा आपके 2 का स्क्वायर, कितना होता है 4, फिर 2 दूनी 4, 4 किया 12, फिर 4 दूनी 8, 8 दूनी 16 प्लस 9, 16 ये हो गए 9, ये कितना हो गया 25, फिर ये हो गए 5 दूनी 10, 10 दूना 20, 20, और ये हो गए आपके 24, 4 से 5 में 24 हो गया, 24 ये 20 ये 24 ये 20 ये 44, आगे 2 3 6, 6 5 30, 30 और 16 46, फिर आगे है आपके 2 4 8, 8 5 40, फिर आपके आगे है 25। अब यहाँ कोई आधार नहीं है, जब भी कोई आधार नहीं हो तो किसका लेंगे हम,
पहले 5 फिर 2 को यहाँ भेज दो, होता है 42, 2 4 यहाँ पर तो हो गया आपके 50, 50 में 0 यहाँ पर 5 आगे, ये हो जाएगा 50, 9 यहाँ पर 4 आगे, 29 का 9 यहाँ पर 2 आगे, तो एकदम यहाँ पे 4 यहाँ पर 1 आगे 5, तो कितना आया है आपके 5 4 9, यहाँ ऊपर लिख दो। अब इसमें क्या करना है आपको, ये जोड़ा बन रहा है, ये बन रहा है, ये बन रहा है, ये बन रहा है, तो सबसे आगे वाला जोड़ा है वो लिखेंगे अलग कोर्स में, बाकी थोड़ा गैप गैप में लिखेंगे। यहाँ दे रखा है आपके 5 फिर 4 फिर 9 9 9 0 2 और 5। अब यहाँ क्या होगा आपके, पहली संख्या से तो बनेगा 2, अब बाकी तो संख्या दे रखी है 3 4 और 5। पहले लेंगे 3 का द्वंद्व घटाएंगे, फिर हम इसका द्वंद्व घटाएंगे, फिर 45 का द्वंद्व घटाएंगे, फिर 5 का द्वंद्व घटाएंगे। तो आपको ऐसा करना है, पहले 3 का द्वंद्व, फिर 34 का द्वंद्व, फिर तीनों का द्वंद्व, फिर आपके 2 का द्वंद्व, फिर 1 का द्वंद्व, ऐसा घटाएंगे, वापस उल्टा चलेंगे। तो यहाँ क्या होगा बताओ, सबसे पहले नंबर 1 5 में से घटाएंगे, क्योंकि 1 का 1 ही होता है, 2 का 4 होता है, 3 का 9 ज्यादा हो जाता है, क्या करेंगे हम 2 का द्वंद्व। जब आप बड़ी जगह ये आपके कोर्स थोड़ा नहीं है, सिर्फ थोड़ा ज्यादा हार्ड दे दिया मैंने, लेकिन आप अगर ज्यादा हार्ड क्वेश्चन करोगे तो जो क्वेश्चन जो दे रहे हैं किताब वो आपको इजी लगेंगे। कम से कम 4 के या 3 के जोड़े जब बनते हैं, पहले हर एक सवाल को ऐसे मिलो, फिर आप क्या करो उसका उल्टा करना सीखो, कि उत्तर आपको पहले तो यही समझो कि आपको उत्तर क्या है, सब उत्तर मालूम है, उसके हिसाब से करो नकल देख के, फिर आपका उल्टा, फिर आप बिना नकल करो। तो देखो सबसे पहले हम क्या करेंगे, 2 का द्वंद्व घटाएंगे, 5 माइनस 2 का द्वंद्व घटाएंगे, तो 5 माइनस 4 कितना आएगा 1, तो यहाँ तो आएगा 2 और यहाँ आएगा इसका डबल। अब ये भाग देने के लिए काम है, और यहाँ क्या आएगा, केवल भागफल और शेषफल आएगा और कुछ नहीं आएगा आपके। तो नंबर 2 में क्या करेंगे, सबसे पहले ये जो आपके 1 है ये हम यहाँ लिखेंगे, पहली बार तो हम द्वंद्व घटाएंगे आपके। अब क्या करेंगे, यहाँ दे रखा है 1 में देखो कितना दे रखा है, चौथा दे रखा है, इसमें भाग देने के लिए ये संख्या है आपके 4, तो भाग दिया मैंने 4 का, तो बताओ भागफल कितना आया है 3 और शेषफल कितना आया है 2। भागफल आया 3 और शेषफल कितना आया है आपके 2। अब उन दोनों मिलाते हैं, कितने हो गए आपके 29। अब 29 में से घटाएंगे क्या, जो संख्या पहले ग्रुप में वो तो लेनी नहीं होती, एक बार लेनी। अब क्या करेंगे, 3 का द्वंद्व, फिर 34 का द्वंद्व, फिर 345 का द्वंद्व, फिर 45 का, फिर 5 का, ऐसा लेंगे। तो क्या करेंगे हम 3 का द्वंद्व घटाएंगे, तो घटाओ 3 का द्वंद्व, तो 29 में से गया है आपके कितना, 3 का 9 होता, तो कितना होता आपके 20 हो जाएगा। 20 तो हमने ऐसे लिखा है, आगे आप क्या करना है नंबर 4, 20 में क्या करेंगे हम भाग देंगे 4, तो भाग दिया वही है, ये केवल आप इसलिए लिखा है कि अगर उत्तर बाई चांस माइनस में आ गया तो क्या करेंगे हम कैंसिल करेंगे और दूसरी प्रक्रिया लेंगे भाग देने के लिए। तो 20 में भाग दिया मैंने 4 का, तो बताओ भाग कितनी बार गया है, भाग गया है आपके 5 बार, और पीछे कितना बच गया है आपके 0। ऐसे बचता था आपके 4 होना चाहिए था, लेकिन कितना आ गया आपको 5 आ गया, मतलब प्रक्रिया क्या होगी आपके कैंसिल होगी आगे जाकर। तो करके देख लो प्रक्रिया नंबर 5 में क्या है आपके ये 0, तो भाग कितनी बार गया 5 बार, और यहाँ कहते हैं 0 9 में से घटाएंगे। अब क्या घटाएंगे 35 का द्वंद्व घटाएंगे, क्योंकि पीछे 3 संख्या आने वाली है, तो पहले 1 का द्वंद्व, फिर 34 का, फिर इसका, फिर 2 का संख्या, फिर लास्ट में, ऐसे करना है आपको। तो यहाँ घटाएंगे हम किसका है 35 का द्वंद्व घटाएंगे। अब 35 का द्वंद्व होता कितना है 0 9 माइनस कितना होता है 2 को गुणा करेंगे 3 5 से, तो 0 9 माइनस 30, वही दोनों को द्वंद्व करना है, तो दोनों को 2 से गुणा कर लो, तो कितना आएगा आपके माइनस में 21। तो क्या करेंगे प्रक्रिया नंबर 4 और 5 को कैंसिल, यहाँ भी काट दो और यहाँ भी काट दो। अब वापस करेंगे प्रक्रिया नंबर 4, 20 में वापस भाग देंगे 4 का, लेकिन इस बार भाग देंगे, भाग कितनी बार जाएगा आपके, भाग जाएगा 4 बार, और पीछे कितना बचेगा आपके 4 ही बच जाएगा, 4 चौक 16, जबकि यहाँ 20 है, 4 तो बच गए हैं, भाग तो आएगा यहाँ पर और शेष तो लाएगा यहाँ पर।
ऊपर कितने हो गए? गुण 50। अब हम क्या करेंगे? हम गुण 50 में भाग देंगे किसका? भाग देने में क्या होता है? 4 का। यहाँ जो क्या होता है? हाँ पहले घटाएंगे वो, तो भाग दिया है। भाग देने के बाद क्या करेंगे? हम माइनस करेंगे। क्या माइनस करेंगे? 34 का घन। घटाओ। 49 माइनस 2 इंटू 3 इंटू 4। अब चेंज हो गया, पहले 5 था तो 3, अब 4 हो गया। तो इन दोनों का घन घटाएंगे 34 का घन, तो दोनों को गुणा करेंगे 2 से। तो 49 में से गया कितना आपके? 4 किया 12, 12 गुना 24 घटाएं कितने, कितना बचा आपके? 25। अब वही घटाने के बाद क्या करते हैं? भाग देते हैं। तो हम क्या करेंगे? घटाने के बाद भाग देंगे। 25 में भाग दिया 4 का, तो भाग कितनी बार जाएगा? वही प्रक्रिया कैंसिल होगी। कैंसिल कौन करे? इससे अच्छा ही है भाग कितनी बार जाएगा? 5 बार, क्यों? हमें 5 बार भाग देना। भाग दिया 5 बार, पीछे कितने बच गए आपके? पीछे बच गए आपके 5। प्रक्रिया कैसे देनी पड़ेगी? देखो आपको पहले तो मालूम है, तो आज के बाद में वही प्रक्रिया को कैंसिल करना पड़ेगा वापस से। तो क्या करेंगे? हम भाग कितनी बार गया? 5 बार, और पीछे कितना बच गया आपके? 5। अब क्या करेंगे बताओ? अब वहां कितना हो गया? 50 में से क्या घटाएंगे? 345। तीनों का द्वंद्व घटाएंगे, फिर 45 का घटाएंगे, फिर 5 का घटाएंगे, लास्ट में 0 आएगा। अब क्या करेंगे हम? ये आपके 10th में आ सकता है, आपके 4 संख्याओं का निकालने का, अभी सीख लो। अब तो कितना है आपके? 345 का द्वंद्व, मतलब 50 में से गया है आपके कितना? 2 इंटू 3 इंटू 5 प्लस 4 का स्क्वायर। ये रहा सब 3 संख्या का द्वंद्व कैसे करते हैं? इन दोनों को लेना है, साथ में इसका स्क्वायर लेना है। तो क्या हो जाएगा आपके? 2 तिया 6, 6 पंजे 30, 30 और 16 46। तो 50 से 46 के पीछे कितने बचे? 4। तो ये 4 है। अब क्या करेंगे हम? अब है 7 नंबर। 4 में से क्या करेंगे? 4 तो ये है, ये बचा जो 4, ये आप यहाँ लिखेंगे 4 बचा जो, क्यों? अब भाग देना है, क्योंकि उत्तर तो आपके हमारे सब आगे। उत्तर 4 आने से 4 उत्तर आगे, उत्तर आने के बाद भाग देना है। आगे आगे जो जो शब्द लाए लिखते रहो, और क्या घटाना है? द्वंद्व घटाते रहना है। अब कितना होगा वहां पर? 42 है। 42 में से घटाएंगे क्या? 45 का द्वंद्व घटाएंगे। तो इसमें से घटाएंगे 2 इंटू 4 इंटू 5। यहाँ कह सकते हो 45 का द्वंद्व घटाएंगे, ये कितना गया? 40 गया। कितने बचा आपके? 2। जो बचा 2 वो यहाँ लिख देंगे। अब क्या करेंगे? कितना बचा वहां पर? 25। 25 में से घटाएंगे क्या? लास्ट संख्या बची है, 5 का द्वंद्व घटाएंगे। तो 5 का द्वंद्व घटाया, तो पीछे कितना बचा आपके? 0। उत्तर कितना आया? 2 3 4 5। उत्तर कितना आया? 2 3 4 5।